नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल निष्ठा ध्वनि में। दोस्तों, जब भी हम किसी मंदिर में जाते हैं तो वहाँ पर अक्सर हमने भगवानों के साथ उनके वाहन को देखा है, जो कि ज्यादातर पशु हैं। शिव के नंदी से लेकर दुर्गा के शेर तक और विष्णु के गरुड़ से लेकर इंद्र के ऐरावत हाथी तक लगभग सारे देवी देवता पशुओं पर ही सवार हैं। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिर क्यों भगवानों को पशुओं की सवारी की आवश्यकता पड़ गई, जबकि वो तो दिव्य शक्तियों से पल भर में कहीं भी आ जा सकते हैं। भगवानों के साथ जानवरों को जोड़ने के पीछे कई सारे कारण हैं। इसमें आध्यात्मिक, वैज्ञानिक और व्यवहारिक कारणों से भारतीय मनुष्यों ने भगवानों के वाहनों के रूप पशु पक्षियों को जोड़ा है। और वहीं दूसरा सबसे बड़ा कारण है प्रकृति की रक्षा। अगर पशुओं को भगवान के साथ जोड़ा नहीं जाता तो शायद पशुओं के प्रति हिंसा का व्यवहार और ज्यादा होता। दोस्तों, वहीं भगवानों ने अपनी सवारी बहुत ही विशेष रूप से चुनी है। गणेश जी का वाहन है मूषक। मूषक शब्द संस्कृत के मूष से बना है, जिसका अर्थ होता है लूटना या चुराना। सांकेतिक रूप से मनुष्य का दिमाग मूषक चुराने वाले यानी चूहे जैसा ही होता है। यह स्वार्थ भाव से गिरा होता है। गणेश जी का चूहे पर बैठना इस बात का संकेत है कि उन्होंने स्वार्थ पर विजय पाई है और जन कल्याण के भाव को अपने भीतर जागृत किया है। शिव और नंदी। जैसे शिव भोले भाले, सीधे चलने वाले, लेकिन कभी कभी भयंकर क्रोध करने वाले देवता हैं, तो उनका वाहन है नंदी बैल। संकेतों की भाषा में बैल शक्ति, आस्था और भरोसे का प्रतीक होता है। इसके अतिरिक्त भगवान के शिव का चरित्र मोह माया और भौतिक इच्छाओं से परे रहने वाला बताया गया है। माँ लक्ष्मी और उल्लू। माँ लक्ष्मी के वाहन उल्लू को सबसे अजीब चयन माना जाता है। कहा जाता है कि उल्लू ठीक से देख नहीं पाता, लेकिन ऐसा सिर्फ दिन के समय होता है। उल्लू शुभता और धन संपत्ति के प्रतीक भी माने जाते हैं। कार्तिकेय और मयूर। कार्तिकेय का वाहन है मयूर। एक कथा के अनुसार यह वाहन उनको भगवान विष्णु ने भेंट किया था। भगवान विष्णु ने कार्तिकेय की साधक क्षमताओं को देखकर उन्हें यह वाहन दिया था, जिसका सांकेतिक अर्थ था कि अपने चंचल मन रूपी मयूर को कार्तिकेय ने साध लिया है। माँ दुर्गा और उनका शेर। दुर्गा तेज, शक्ति और सामर्थ्य का प्रतीक है, तो उनके साथ सिंह है। शेर प्रतीक है क्रूरता, आक्रामकता और शौर्य का। यह तीनों विशेषताएं माँ दुर्गा के आचरण में भी देखने को मिलती हैं। यह भी रोचक है कि शेर की दहाड़ को माँ दुर्गा की ध्वनि ही माना जाता है, जिसके आगे संसार की बाकी सभी आवाजें कमजोर लगती हैं। माँ सरस्वती और हंस। हंस संकेतों की भाषा में पवित्रता और जिज्ञासा का प्रतीक है, जो कि ज्ञान की देवी माँ सरस्वती के लिए सबसे बेहतर वाहन है। माँ सरस्वती का हंस पर विराजमान होना ये बताता है कि ज्ञान से ही जिज्ञासा को शांत किया जा सकता है और पवित्रता को जस का तस रखा जा सकता है। भगवान विष्णु और गरुड़। गरुड़ प्रतीक है दिव्य शक्तियों और अधिकार के। भगवद गीता में कहा गया है कि भगवान विष्णु में ही सारा संसार समाया हुआ है। सुनहरे रंग का, बड़े आकार का यह पक्षी भी इसी ओर संकेत करता है। भगवान विष्णु की दिव्यता और अधिकार क्षमता के लिए यह सबसे सही प्रतीक है।